हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को ऑफिस या फिर उसमें प्राइवेट पर्पस के लिए या फिर ऑफिस और प्राइवेट पर्पस दोनों बोथ ऑफ द पर्पस के लिए अपना एम्प्लॉय को एक मोटर कार प्रोवाइड करता है, या फिर उसका जो एम्प्लॉय का मोटर कार एक्सपेंसेस होता है उसको एम्प्लॉयर जो है वो पेड करता है। इसी को हम लोग कहते हैं परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। सो यहाँ पर कुछ सिचुएशन है, इसके टेक्स्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए इसके कुछ सिचुएशन को हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार फैसिलिटी जो है ये इतना डिफिकल्ट चीज क्यों है। सो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको इस चीज को इजीली समझाने का। सबसे पहले समझ लिए, यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि जब मोटर कार जो है वो एम्प्लॉयर का होता है, मतलब कोई भी कंपनी या फिर मालिक का जो है वो खुद का मोटर कार है और वो अपना एम्प्लॉय को ये मोटर कार दे रहा है ताकि वो जो है आना जाना कर पाए। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन, दूसरा क्या है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब जो मोटर कार है वो मोटर कार एम्प्लॉय का ही है। जो एम्प्लॉय है उसका खुद का मोटर कार है, लेकिन जो एक्सपेंसेस होता है एम्प्लॉय का मोटर कार का वो दे रहा है कौन, एम्प्लॉयर। सबसे पहले पहला सिचुएशन में आ जाइए, जब मोटर कार जो है वो ओन बाय द एम्प्लॉयर होता है तब क्या होगा। तब यहाँ पर दो कंडीशन है, और पहला क्या है, पहला है एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या, मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आल्सो पेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोटर कार एम्प्लॉयर का है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय ही पेड कर रहा है। तब क्या होगा, तब अगर वो मोटर कार को एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए अगर यूज करता है कि वो घर से ऑफिस आएगा और ऑफिस से घर आएगा, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिस पर्पस, तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ परचेजिंग नील होगा। दूसरा चीज क्या है, दूसरा, अगर उस मोटर कार को एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, तब क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, और उसमें से ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग नॉर्मल वेयर एंड टेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन, वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार वो ऐड हो जाएगा। और उसके साथ में अगर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय को जो है ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, तब क्या होगा, तब वो ड्राइवर का सैलरी भी जो है वो भी वैल्यू ऑफ परचेज के हिसाब से ऐड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब मोटर का ओन बाय द एम्प्लॉयर रहता है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर पेड करता है, तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ परचेज, अगर मोटर कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के यूज होता तो एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ मोटर कार एज डेप्रिसिएशन, एंड ड्राइवर अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्राइवर नहीं प्रोवाइड कर रहा तो नहीं लेंगे, प्लस ड्राइवर सैलरी, और ये जो है ये वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा। और इसके साथ में अगर कुछ मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा, कुछ मिनिमम अमाउंट रिकवर भी करता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे इस जगह में। नेक्स्ट आता है बोथ द पर्पस, अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर का खुद का गाड़ी है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, और एम्प्लॉय जो है मोटर कार को दोनों पर्पस के लिए, मतलब ऑफिस पर्पस के लिए भी और अपना प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है, अमूमन ज्यादा केस में ऐसे ही होता है, तब क्या होगा, तब हम लोगों को देखना पड़ेगा जो कार का इंजन है वो कितना क्यूबिक कैपेसिटी का है। सो अगर कार का इंजन जो है 1600 क्यूबिक कैपेसिटी का हो, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको हम कह सकते हैं, 1600 क्यूबिक कैपेसिटी या क्यूबिक सेंटीमीटर का हो, या फिर मान लीजिएगा 1000 सीसी जो होता है, 1000 सीसी में 1 लीटर होता है, 1000 क्यूबिक कैपेसिटी या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका 1 लीटर होता है। अगर जो मोटर कार है, मोटर कार का इंजन 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर तक हो, वहां तक हो, मतलब उससे कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, अगर अप टू 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर हो, तो फिर वैल्यू पर किलो कितना होगा, 1800 पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर का है, एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, और मोटर कार को एम्प्लॉय जो है बोथ द पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए भी और प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज करता है, तब मोटर कार जो परक्यूजिट जो है मोटर कार फैसिलिटी का परक्यूजिट का वैल्यू कितना होगा, तब होगा 1800 पर मंथ, अगर इंजन का कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर तक हो। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1.6 लीटर से या फिर 1600 सीसी से अगर ज्यादा होगा, तब जो है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना होगा, 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ, ये होगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और अगर ड्राइवर में प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए फिक्स्ड है 900 पर मंथ, जो है वो 900 पर मंथ इसमें से ऐड कर देंगे। पहले देख लेंगे क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, अगर 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपीस पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी दे रहा है तो 1800 प्लस 900
रुपया पर मंथ जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर जो गाड़ी का इंजन है उसका क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1600 सीसी से या फिर 1.6 लीटर से ज्यादा हो तो 2400 प्लस 900 फॉर ड्राइवर। यहाँ पर याद रखिएगा ड्राइवर के लिए एक फिक्स अमाउंट है 900, उसको हम लोग ऐड करेंगे। दूसरा, मान लीजिए गाड़ी का जो ओनर है वो ओनर एम्प्लॉयर है लेकिन एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय। मालिक एम्प्लॉयर है लेकिन जो गाड़ी का जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉय जो है वो खुद के पॉकेट से पेड करता है। अगर मोटर कार को एक्सक्लूसिवली ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता है तो वो वैल्यू ऑफ परचेज नील ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय लेकिन गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर का, तब क्या होगा, तब यहाँ पर वैल्यू ऑफ परचेज फॉर पर्सनल पर्पस के लिए क्या होगा, 10% ऑन कॉस्ट ऑफ कार एज डेप्रिसिएशन प्लस ड्राइवर इफ प्रोवाइडेड। अगर क्या हो रहा है, अगर एम्प्लॉय को ड्राइवर भी दिया जा रहा है और ड्राइवर का सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तब क्या होगा, तो ड्राइवर का सैलरी प्लस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कार जो है वो वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा। अगर ड्राइवर नहीं दे रहा है तो सिंपली क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार जो है वो वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद से पेड कर रहा है, इसलिए ऊपर का तरह यहाँ पर जो है ऊपर वाला केस की तरह एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि एक्सपेंसेस तो खुद एम्प्लॉय पेड कर रहा है। अगर खुद के पॉकेट से पेड करना हो एक्सपेंसेस तो ये किस टाइप का परचेज होगा। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है 10% डेप्रिसिएशन जो है वो 10% ऑन कार जो है वही वैल्यू ऑफ परचेज होगा। और ड्राइवर अगर दे रहा है एम्प्लॉयर को, जो ड्राइवर का सैलरी है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। और बाय चांस कुछ रिकवर करता है तब क्या होगा, उससे रिकवरी भी माइनस होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बोथ द पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो क्या, अप टू 1600 सीसी, अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी तक है तब क्या होगा, 600 पर मंथ टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ परचेज होगा। ध्यान से सुनिएगा, अप टू 1600 सीसी 600 पर मंथ जो है वो टैक्सेबल होगा। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है इंजन कैपेसिटी तब क्या होगा, तब 900 पर मंथ जो है वो टैक्सेबल होगा। और याद रखिएगा ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है तो इसके लिए फिक्स है 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर। यहाँ पर इन दोनों केस में जो है ये 1 2 3 ये 3 केस में जो है यहाँ पर ड्राइवर के लिए फिक्स एक अमाउंट है 900 पर मंथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पहला सिचुएशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सिचुएशन क्या है, जब गाड़ी जो है वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, जो मोटर कार है वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का खुद का है, तब क्या होगा, तब हम लोग तब अमूमन मालूम ही है कि गाड़ी जो है ये एम्प्लॉय का ही है। अगर एम्प्लॉय खुद के पॉकेट से अगर पैसा पेड कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परचेज कुछ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि जो मोटर कार है ओन्ड बाय द एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस जो है वो पेड कर रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पेड करेगा तभी वैल्यू परचेज हो जाएगा। अगर जो है एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय हो और कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर वैल्यू परचेज क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय रहता है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पेड करता है, तो अगर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पस के लिए यूज करते हैं तब क्या होगा, वैल्यू परचेज नील होगा, मैंने पहले ही कहा था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर प्लस ड्राइवर इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पर ड्राइवर का कोई फिक्स नहीं है, ड्राइवर कितना सैलरी देगा प्लस, और अगर कुछ यहाँ पर सिंपल है, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर प्लस ड्राइवर इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, यही होगा वैल्यू ऑफ परचेज। और अगर बाय चांस कुछ रिकवर करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ मिनिमम अमाउंट, तो वो अमाउंट को यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय रहता है लेकिन एक्सपेंसेस पेड करता है एम्प्लॉयर, और कार को जो है बोथ द पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दोनों पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए भी है, प्राइवेट पर्पस के लिए भी, तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। जितना एक्सपेंसेस जो है एम्प्लॉयर पेड करेगा, जितना खर्चा एम्प्लॉयर पेड करता है उससे हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, उससे हम लोग लेस कर देंगे 1800 या फिर 2400। 1800 कब लेस होगा, जब कार का क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 तक होगा, 1600 सीसी तक होगा, तभी जो है 1800 माइनस करेंगे। और अगर कार का क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी से अगर ज्यादा हो तब क्या करेंगे हम लोग, तब 2400 जो है वो माइनस करेंगे किससे, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर से। और यहाँ पर तो 1800 या फिर 2400 आप समझ गए होंगे, 1800 कब होगा 2400 कब होगा, वो तो माइनस कर दिए। साथ साथ अगर ड्राइवर भी है, अगर ड्राइवर भी मिलता है तब क्या करेंगे, और ड्राइवर का अमाउंट जो भी है उसको भी हम लोग लेस कर देंगे। कहां से, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर से, ये सब लेस कर देंगे अमाउंट। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज जो है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर से जब हम लोग 1800 2400 माइनस करते हैं वही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। और अगर यहाँ पर रिकवरी भी अवेलेबल है,
और अगर एम्प्लॉयर जो है कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करता है या फिर रिकवर करता है अपना एम्प्लॉय से, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। याद रखिएगा इन दोनों केस में मतलब क्या, जब मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर रहता है, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर हो या फिर एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, और उस कार को बोथ द पर्पस के लिए यूज कर लिया जाता हो। जब कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो और कार जो है वो बोथ द पर्पस के लिए यूज होता हो, तब जो है हम लोग यहाँ पर रिकवरी को माइनस नहीं करेंगे। अगर कुछ पैसा एम्प्लॉयर रिकवर भी कर लेता है तब भी उसको हम लोग डिडक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर और एक चीज है, ये जो पहला सिचुएशन है व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये, और दूसरा सिचुएशन है मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर रहता है तो इसका सेक्शन अलग होगा, इसका सेक्शन होगा सेक्शन 17(2)(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 17(2)(3) व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। और जब मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय रहता है तो इसका सेक्शन, ये जो है इसका सेक्शन क्या होगा, इसका सेक्शन होगा सेक्शन 17(2)(4), ये जो है व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। और एक बात है, ये जो पहला सिचुएशन था मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये पहला सिचुएशन का जो जितना भी ये सब अमाउंट जो है टैक्सेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लोगों के लिए ही होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही होगा। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का है मैं पहले बोल चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में मेरा जो वीडियो है वो चेक कर सकते हैं हमारा वीडियो को। और दूसरा चीज जो है यहाँ पर 17(2)(4) जो है वो किसी भी तरह के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा एक चीज यहाँ पर सवाल उठता है, अगर दो मोटर कार है तो क्या होगा, अगर दो मोटर कार है तब क्या होगा। दो मोटर कार जब यूज होता है एम्प्लॉय के द्वारा, तब हम लोग देखेंगे कि किसका जो आपका जो क्यूबिक कैपेसिटी है या फिर हॉर्स पावर, कौन सा मोटर कार का क्यूबिक कैपेसिटी ज्यादा है। जिसका ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी होगा या फिर जिसका ज्यादा हॉर्स पावर जो भी है वो होगा, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि बोथ द पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और अगर जिसका जोन सा मोटर कार का जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो लो होगा, जो कम होगा क्यूबिक कैपेसिटी, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करना ऐसा मान लेंगे। तो ये था परक्यूजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार फैसिलिटीज। सो मैं समझ रहा हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका हो। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा